अब ये 94 प्रकार से आप लोग नाम कर्म को बंद करते हैं, और वो जब नाम कर्म का बंद होता है तभी आपको वो चीज प्राप्त होती है, वैसा नाम मिलता है। जिस प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे आपने नरक गति नाम कर्म का बंद किया। किसका किया? नरक गति नाम कर्म का बंद किया, तभी तुम जाकर के नरक गति के नारकी होगे। कब बंद किया? मनुष्य पर्याय में। मनुष्य पर्याय में रह करके आपने नरक गति नाम कर्म का बंद किया, तभी तुम्हारा नरक गति प्राप्त हो। क्योंकि गति अलग व्यवस्था है, ये नाम कर्म की व्यवस्था बता रहा हूं। यानी कि आपको नारकी शरीर मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ नारकी शरीर। नारकी शरीर बांधने की व्यवस्था आप समझ करके चलिए। वहां पर क्या हमने कैसे बंधा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा हिंसा करने के भाव। कौन से भाव? हिंसा करने के भाव। और कृष्ण लेस्या। कौन सी लेस्या? कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या क्या होती? काले विचार, जिसको हम एक फ्रीक्वेंसी के तौर पर हम कहते हैं। तो आपकी जो काली विचारधाराएं, वो काली विचारधाराएं जो है, काले भाव जिसको हम कहेंगे, काला कलर जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जैसे आपके शरीर का आत्मा के ऊपर किसी ने काला कलर पोत दिया, तो ऐसे ही ये कर्म है। तो हमने नरक गति का बंद किया, और नरक गति के बंद तो हमने पहले कर लिया था, लेकिन नरक गति में नारकी नाम कर्म समुदय में आएगा। ये कर्म आठों की व्यवस्था में एक विषय निकला था, इसलिए सोच रहा था कि हम लोग जो नाम कर्म की व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो नाम कर्म की व्यवस्था यही होता है। और वहां पर बैर भाव आदि रखना, ये नारकी के उद्देश्य हैं। नारकी कर्म बंद करने का नरक गति के उद्देश्य बता रहा हूं मैं आपको। बैर भाव आदि रखना, किसी से विरोधाभास रखना, ये परिणाम जो है नरक गति के बंद कराया करता है। और इसमें हमारे सबसे बड़ी मुख्यता कहीं हिंसा। क्या कहीं? हिंसा। और आप हिंसा अगर अधिक करेंगे तो आपको नियम से नरक गति का बंध हो जाएगा। हिंसा में अब क्या लगाओगे? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप। हिंसा मात्र अकेली नहीं लगा लेना, इसमें पांचों की पापों की बहुलता, अधिकता करने से हमें नरक गति नाम कर्म का बंद हुआ। समझ में आया? आगे उन्होंने कहा त्रियंश गति। त्रियंश गति का कर्म बंद कब होता है? मायाचारी करने से, छल कपट करने से। छल कपट हम जो करते हैं उससे हमारा मायाचारी का बंद होता है। और मायाचारी करते समय ध्यान में रख लेना, अगर आपने, अब इसमें क्या है, गति का बंद नहीं कह रहे हैं, ये नाम कर्म की व्यवस्था, यानी कि आपको जो हाथी, घोड़ा, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि का जो शरीर मिलेगा, वो नाम कर्म की वसीभूत होकर के मिलेगा। गति कर्म की व्यवस्था अलग है और नाम कर्म की व्यवस्था अलग है। जो आपको हाथी, घोड़ा आदि शरीर जो प्राप्त होगा, कीड़े मकोड़े आदि का जो प्राप्त होगा, ये मायाचारी का ही प्रभाव है। और तुम मायाचारी से नाम कर्म का बंद करोगे तो वही तुम्हारे सामने हुआ करता है। इसीलिए वास्तविकता में इसे कहा जाता है। तो ये बात आपको मैं संक्षिप्त से बता रहा हूं। और आगे उन्होंने कहा मनुष्य गति नाम कर्म का बंद। और मनुष्य गति नाम कर्म का बंद कैसे करोगे? तो कहते हैं सरल परिणामी। कैसे परिणामी? सरल परिणामी, मंद कसाई। कसाई जो होती है वो मंद कसाई होती है।
यानी कि हिंसा तो करता है, पाप तो करता है, लेकिन छोटे रूप में करता है, अणु रूप में करता है। वह जैसे मैंने बीच में आप लोगों को उदाहरण बताया था कि अगर मंदिर में 4 पंखे 5 पंखे चल रहे हैं और जब 5 पंखे में जीव हिंसा ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी। और अगर हम अकेले मंदिर में बैठे हैं, 5 पंखे 6 पंखे चला करके बैठे हैं, अगर हमारा एक पंखे में भी काम चल सकता है, तो आप बताओ जब एक पंखे में काम चल सकता है तो वो 5 पंखे 4 पंखे 6 पंखे का जीव हिंसा का पाप किसके माथे? उल्टा सीधा कर, वो किसके माथे? हम लोगों के माथे चढ़ा। और हम लोगों के माथे जब चढ़ता है यही कारण है कि हिंसा की बहुलता, ध्यान रखना, हम जिस जगह तो इसकी मंदता क्या है? एक पंखा। बहुलता नरगति का कारक बनेगा। और एक पंखा चलाओगे तो आपकी जरूरत है, हम मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस हिंसा से आप बच जाओगी। और जब आप बच जाओगे तो आपके लिए वही कहा जाता है मनुष्य गति के नाम कर्म का बंद होगा। कौन सा बंद होगा? अब मनुष्य गति के अंदर में भी आपको किसी को सुंदर शरीर मिलेगा, किसी को कैसा शरीर मिलेगा, ये भी शरीर नाम कर्म का उदय होगा। कौन सा होगा? शरीर नाम कर्म के उदय से आगे इसका प्रकरण हम समझेंगे विस्तार से जानने के लिए, इसलिए मैं संक्षिप्त छोटे छोटे रूप में देवगत्यानि पर देवगति का कर्म का बंध कैसे करेगा? तो कहते हैं देवगति नाम कर्म का बंध करेगा परिणामों में त्यागता। क्या? त्याग। कैसा त्याग? कितना त्याग? आपके त्याग के भाव निरंतर बढ़ते चले जाएं, घटना नहीं। जैसे तुमने 8 दिन का 15 दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, बाकी बाद फिर खाना चालू कर दिया, और कई बात ऐसा हो जाता है महाराज 15 दिन का तो अभी तो दिए थे, फिर वापस। तो 15 दिन का त्याग हमने इसीलिए दिया था कि तुम 15 दिन तुम्हारा अभ्यास कैसा चलता है। तो 15 दिन के बाद में पुनः खाने मत लग जाना। 15 दिन के बाद में पुनः खाने मत लग जाना। और अगर तुम पुनः खाने लग जाएंगे तो फिर तुमने दुर्गति से कोई ना बचे। 15 दिन का तुमने नियम लिया है, ये अभ्यास का नियम था। 15 दिन आपने पाल लिया, अब 15 दिन और बढ़ा दो। 15 दिन पूरा हो जाए 15 दिन और बढ़ाए दो। ऐसे करते करते वो ठीक है, एकदम नहीं ले सकते कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको 15 दिन करके भी अगर बढ़ाते तो ये बढ़ाता जो चला जाएगा वो तो स्वर्ग की ओर बढ़ता चला जाएगा, और जो घटाता चला जाएगा वो अब तुम स्वयं निर्णय कर लो भैया, मैं नहीं कहूंगा, वो तुम्हारी मर्जी है। जो घटाने के भाव रखता है, जो नियम को कम से कम में करने की कोशिश कर, त्याग की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो त्याग को धीरे धीरे करके कम करता चला जाता है वो व्यक्ति उतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं होगा। और जो व्यक्ति ऊंचाई को बढ़ना चाहता है वो व्यक्ति अगर उससे अपने त्याग को बढ़ाता चला जाएगा तो ऊंचाई को बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं बीच में एक घटना आपको बताई थी पूर्वा भील की, भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी लेते हैं। भील की घटना बताई थी कि भील को कौवे की मांस का त्याग था। किसका त्याग था? कौवे के मांस का त्याग था। तो उसने क्या करा, उसने बहुत पीड़ा आ गई, बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा कि तुम्हें तो कौवे का मांस ही खाना पड़ेगा, तब ये औषधि काम करेगी। क्या हुआ? वैद्य ने कह दिया अगर औषधि खाना है, जैसे आजकल आप लोगों को शहद जो होती है, कई कई औषधियां ऐसी होती हैं वो जो शहद के अंतर्गत, जैसे खांसी का सिरप, खांसी की जितनी भी ज्यादातर दवाइयां आती हैं
उन दवाइयों में शहद अवश्य पड़ा रहता है। तो अब आपको खाना दवाई लेना है तो लेना पड़ेगी, तब क्या करोगे? क्या करोगे आप? क्योंकि खांसी से परेशान हो, अब आपको खांसी उठ रही है तो शहद वाली दवाई खाओगे? हाँ, शहद वाली दवाई खाओगे? नहीं खाओगे। अगर आपको सर्दी बहुत ज्यादा है और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि अदरक का रस आपको पीना पड़ेगा तो क्या करोगे? मैं कहना वो नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों की चर्चा विषय बन रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या करोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि महाराज हमारा जमीन कंद का तो त्याग है लेकिन अदरक की छूट रखी है महाराज। दत्त तेरी की मैंने कहा इसे भी काय बचा के रखियो भैया, इसे क्यों बचा करके रखियो? हमारी माताएं बहनें घर में सब्जी बनाती हैं, बाजार में होटल में सब्जी बनती है, उसमें अदरक पड़ा रहता है। तो महाराज होटल में खाने की आदत है, ना मिलेगा तो भूखा सोना पड़ेगा। तो होटल में जाते हैं, शादी पार्टियों में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो वहां तो अदरक के बगैर सब्जी मिलने वाली नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप छोड़ने के भाव तो रखिए, आप त्याग करने के भाव। तो मैं नहीं कहता कि आपको पूरा त्याग कर दो, करो तो सही, लेकिन त्याग के भाव होना चाहिए, ये महत्वदायक होता है। और त्याग को कम करने के भाव नहीं रखना, त्याग को कम करने की भाव नहीं रखना, और उत्कृष्ट कैसे हम इसे बना सकें और इसकी ऊंचाई को कैसे। और जितना जितना व्यक्ति त्याग करता चला जाता है उतना उतना वह ऊंचे वाले देवों की गति को प्राप्त हो जाता है। ऊंचे ऊंचे देवों में जाकर के वह जन्म लेता है। कौन लेता है? छोड़ने वाला नहीं, जो त्याग करने वाला। तो वो भील ने जब कौवे के मांस का त्याग कर दिया तो संयोग बसात रास्ते से उसके मामा जा रहा था उससे मिलने के लिए। कहाँ जा रहा था? उसका मामा उससे मिलने के लिए जा रहा था कि मेरा भांजा बीमार है, तो देखते हैं क्या है। तो रास्ते में एक स्त्री बैठी थी, वो रो रही थी। उसने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले अभी आप जाएंगे और जो बीमार पड़ा हुआ भील है उसको तुम मांस खिला दोगे, और मांस खिला दोगे तो नियम से दुर्गति का पात्र बन जाएगा। बोले अच्छा ऐसी बात है। उसने सारी घटना जाकर उस भील को बता दी। उसने कहा मेरा आज से सारे के सारे मांस का त्याग, प्राण निकले तो निकले, क्या प्राण जाए 10 घंटे बाद जाएंगे, 10 दिन बाद जाएंगे, 10 साल बाद जाएंगे, लेकिन मुझे तो छोड़ना त्याग है नहीं, त्याग अब मुझे शरीर को नहीं संभालना है। शरीर मेरा जब जितनी आयु कर्म होगा उतना ही मिलेगा। तुम किसको औषधि खिलाओ अथवा ना खिलाओ, ये सिर्फ मन का समाधान था। तो उसने कहा ठीक, उसको उसने सारा त्याग कर दिया। कुछ घंटों के बाद में वो चल बसा, और चल बसा तो क्या हुआ, अब वो ऊंची गति में जाके पहुंच गया। फिर वापस लौट के आया क्रिया करके। जब वापस मामा लौट करके आ रहा, वो कह रहा, फिर रोने लगी, वही रोती हुई दिखी। अब क्या हुआ कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या करा? तुमने उसको पूरा बता दी सारी घटना, तो उसने सारा त्याग कर दिया, वो मेरा भी नहीं रहा, मेरे से भी ऊंचा चला गया। अरे भगवान, तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो देव गति जो नाम कर्म जो प्राप्त होता, वहाँ के जो सुंदर सुंदर हमारे जो शरीर प्राप्त होते हैं, वो सुंदर सुंदर हमें भाव वहाँ पर मत, जो सुंदर शरीर हमें वहाँ पर मिलता है, वह ये देवगति नाम कर्म का ही प्रभाव है, हमारे त्याग का ही प्रभाव था। हमने त्याग नहीं करेंगे तो हम देवगति को प्राप्त, भले ही आप लिख देते हो स्वर्गवासी, फोटो के आगे लेके जाता है, क्या लिखा जाता है? नरकवासी कोई नहीं लिखता। काय भैया
तुम्हें इतनी पक्की गारंटी के साथ विश्वास हो गया कि वो स्वर्ग में ही गया है? इतना विश्वास हो गया है कि सामने वाला व्यक्ति स्वर्ग में ही गया है, चाहे दिन भर हिंसा की हो, चाहे जिंदगी भर है पाप कमाया हो, और स्वर्ग में चला गया। क्या पता कहाँ गया है, लेकिन हमारे तो भाव है कि वो स्वर्गवासी ही बना है। तो हम, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देव गति के बंध कर लेना। हमें नाम कर्म का होता है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4 है, हम इसको समझना। पंच इंद्रिय। अब ये क्या होता है? 1 इंद्रिय चीज जानते हैं? 1 इंद्रिय, ये 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय था, इसीलिए 1 इंद्रिय शरीर प्राप्त हुआ। कौन सा? 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय था, इसीलिए हमें 1 इंद्रिय जाति नाम 1 इंद्रिय का शरीर प्राप्त हुआ। समझ में आया? कौन बने हम 1 इंद्रिय में? 1 इंद्रिय में कौन बने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, काय आदि को हमने धारण किया। किसने किया? कर्म व्यवस्था बता रहा हूं मैं आपको। इस जीव ने इन कर्मों के वशीभूत होकर के, इंद्रिय जाति नाम कर्म के वशीभूत होकर के उसने वहां पर घंटों घंटों पृथ्वी पर बना रहा। तो लोगों ने खोदा, पेड़ बना, वृक्ष बना, क्या क्या नई पर्याय को उसने धारण किया, और जल आदि, वनस्पति, वायु आदि, अग्नि आदि की पर्यायों को भी हमने धारण किया। किया कि नहीं किया? किसने किया? इस कर्म की वशीभूत समझना। हमने जो कर्म बांधे हैं, तो इसीलिए ध्यान में रखना, जब कहीं भी पृथ्वी खोदने की बात आती है तो व्यर्थ में मत खोदने लग जाना। जरूरत है, ठीक है, मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन तुम्हारा त्याग नहीं है तो जरूरत नहीं है तो व्यर्थ में कार्य मत करना। पंखा, वायु, काय की जब बात आती है तो व्यर्थ में हवा मत करने लग जाना, व्यर्थ में अग्नि मत जलाने लग जाना, क्योंकि इसमें जीवों का घात होता है। और जब घात अधिक करोगे तो तुम भी उसी पर्याय में, क्योंकि ये नियम कहाँ से आता है? जिसका तुम भाव रखते हो, जिसे तुम दुख देने के भाव रखते हो, वैसे ही कर्म बांध लिया करते हो। तुम जैसे कर्म बांध ले, तो उसी भाव की वजह से ही हमारे ये होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जल काय, वायु काय, वनस्पति काय आदि जो है, इनमें हमारा जीव जन्म मरण को प्राप्त हुआ ही। और 1 इंद्रिय जीव की बात कही जाए तो हमारे आचार्य भगवंत कहते 1 श्वास में 18 बार, कितनी बार? 18 बार जन्म मरण को धारण करता है। 18 बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। अब आप बताओ, आप तनक सा पीड़ा होती है, तनक सा दर्द होता है, तनक गर्मी लग रही, तनक सर्दी लग रही, तनक में हमें कुछ और हो गया और कुछ बीमार हो गए, फटाक से दवाई लेने पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तनक थोड़ा सा कुछ हुआ कि हम तुरंत उस दवाई को लेने पहुंचे। तो एक बात बताओ, फिर जब 1 इंद्रिय आदि की पर्याय में जाओगे तो कहाँ दवाई मिलेगी आपको? तब वो दवाई कहाँ मिलेगी आपको, ये बताओ। और तुम कहीं वनस्पति काय की पर्याय में गए तो खुद ही दवाई बन गए, खुद भी दवाई बन गए, क्योंकि औषधि आदि जो वनस्पति काय की पर्याय में धारण करके आप खुद ही दवाई बन गए। तो फिर अब क्या होगा? तो इसीलिए कहा जाता है कर्म बड़े विचित्र होते। कर्म की व्यवस्था समझना, कर्म को वास्तविकता कहा जाता है। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय की पर्याय में बने। 2 इंद्रिय में कौन बने? 2 इंद्रिय कौन है? हाँ, केचुआ? केचुआ नहीं, केचुआ नहीं, हाँ, केचुआ लट, लट जो होती है किसमें रहती? हाँ, किसमें? अनाज में होती है।
और वो अनाज में उन लट्टों को हम क्या करते हैं, अपने अच्छे के लिए छान करके यूज कर लेते हैं। सोचो जरा बच्चा, और वो सारी उठा करके उसमें से हम बाहर फेंक देते हैं। उतने जीवों का घात होता है, उनका पाप का भागीदारी को। और वो किसको घात कर रहे हो, किसे मार रहे हो? वो तुमको मार रहे हो, स्वयं को मार रहे हो, क्योंकि तुम भी उसी पर्याय से निकल करके आए। ये मत तो काय के भाव, तुमने चावल खा लिए, उन्होंने चावल में पड़ गए बेचारे, तुम जब उसको उठा करके वहां से अलग कर रहे हो तो क्या कर रहा है भाई? अनाज तुम साफ कर रहे हो तो तुम खाने का खाओगे क्या? तो यही कहोगे ना, हम इसे खाएंगे क्या? फिर हटा दो उसको, जरूरी है क्या उसको खाना? भगवान ने बहुत दिया है आपको, थोड़ा बहुत हमको भी विचारों को खा लेने दो। क्या तुम इन्हें मारोगे, इन्हें पीड़ा दोगे तो क्या ये जब मनुष्य बनेगा, ये जीव जब मनुष्य बनेगा, ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त होगा या देव पर्याय को प्राप्त होगा या क्लेश गति की पर्याय को प्राप्त होगा, तो क्या कभी तुम्हें छोड़ेगा ये? हाँ, क्या? तो वही तो चल रहा है। चल क्या रहा है? वही चल रहा है, इसी का नाम संसार है क्या है? कर्म क्या है? इस कर्म के चक्कर को हम सही समझ पाए तो कर्म है क्या? कर्म वही है, इस कर्म की व्यवस्था को हम जानते हैं। हम किसको कहते हैं? हम कर्म के बहुत सूक्ष्मता से बात को समझ पाएंगे। जब लट पिपी लाते हम बनेंगे तो दो इंद्रिय जाति की पर्याय को प्राप्त होंगे। तो उस समय पर थोड़ा विचार करना, नाम कर्म के उदय से दो इंद्रिय जाति का पर्याय प्राप्त हुआ शरीर तुम्हें, किससे मिला? इसी से मिला। इसके बाद तीन इंद्रिय जाति की पर्याय प्राप्त हुआ। तीन इंद्रिय क्या है? मक्खी नहीं है, मक्खी चार इंद्रिय। चीटी के चीटा, आप तो चीटी के से तो चलने वाले चीज़, उड़ने वाले नहीं, चलने वाले चीज़। चलने के इनके पैर होते हैं। कितनी इंद्रिय? तीन इंद्रिय। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उठाए, बिस्तर पटक दिए। बिस्तर तो तुम्हारे घर में से उठते नहीं, हमें तो देखा आजकल बेडरूम बन गया है, परमानेंट बीमारी का घर। परमानेंट बीमारी का, क्योंकि उसकी सफाई होती नहीं। उसमें जितने जीव मरते हैं, इतने जीव हो जाते हैं, उतने कौन देख रहा? और जिन जीवों की हम हिंसा करते हैं उसमें इतने सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं, उन जीवों का तो मर्जन बेचारे तो उनके पल्लू जाते, उठ जाते, सो जाते, बेचारे सब राम राम क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है देख शोधन करके, फटकार करके उन जीवों का घात ना हो, इस प्रकार से उन्हें उठा करके बिछाना चाहिए। लेकिन आजकल जमाना गया, वो जमाना गया, और वो जमाना गया तो क्या हुआ? तुमने उसे बिछा करके रखा है तो तुम्हारी कमर भी गई। मैं तो सीधा सीधा कह देता हूँ, वो जमाना तुमने बदल लिया है तो तुम्हारी कमर भी बदल लो। और जितनी भी डल्लब के गद्दे पे सोते हैं उनसे पूछ लो, जितनी भी मखवा डल्लब के गद्दे पे सोते हैं उनसे पूछ लो कि कमर में क्या हालत है, सुबह उठने के बाद में क्या होता है, उनसे पूछ लो।
और ज्यादा कुछ बता दें तो ऐसा भी होता है। मैं आपको जो कहना चाह, मेरा बात नहीं था, मैं कहने का मतलब मेरा यही कि हम जो चींटी आदि को मारते हैं ये क्या है, हम जो, इसलिए मैंने बीच में एक दिन भी कहा था आप लोगों से कि जो चटाइयाँ हम जो बिछा करके रख देते हैं ये भी हमारे लिए जीव हिंसा का कारक होता है। जो बिछी हुई पड़ी रहती है, आते हैं हम उनको उठाते देखते तो है नहीं है, उसमें कुछ चल रहा है, कोई चीज घुस गया है, घिस गया है, हम आए चले उठाए बैठ के चटाई है, सुनते क्या सुनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वस्तु जहाँ से उठाते वहां रखो और रख करके वहां से वापस हम चटाई आदि बिछाते देख करके शोधन करके फिर उसे बिछाओ, फिर जाके बैठो तो जीव हिंसा से बच जाओगे। क्या होगा? जीव हिंसा से बच जाओगे। नहीं तो क्या है, क्या पता किसने बिछाई, कैसे बिछाई, पटकी उठाए, हम भी जाके बैठ गए, अभी तो उठ के गया था, दूसरा और बैठ गया, दूसरा गया, तीसरा बैठ गया, तीसरा गया, चौथा बैठ गया। अब जितने जीव, क्योंकि हमसे भी स्पर्शित जीव नहीं, वही भी वहां पर बैठे। इसीलिए कहा, मैंने ये चर्चा निकली इसलिए आपसे कहा, चींटी आदि उसके अंदर घुस गई, कोई कीड़े मकोड़े घुस गए, बेचारे गए, कहाँ गए? गए कि नहीं गए? हाँ गए ना, यही कारण है। तो इसीलिए हमारे जिन मंदिरों में, हमारे मंदिरों में हमें ये सब परमानेंट वाली व्यवस्थाएं नहीं रखना चाहिए। अपना काम खत्म हुआ, अपना कार्य हुआ, उस चीज को वहां से हटा दो। जिसको जरूरत होगी वो उठाएगा, फिर रखेगा, अपने शोध करके रखेगा, ये होना चाहिए। लेकिन बाकी आज क्या, हम इतने आलसी और प्रमादी हो गए कि हमें सब आजकल टेबल पर सब कुछ चाहिए, हम उठना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, ये सारी क्रिया। तो मैं आपसे कह रहा, 2 इंद्रिय का भी घात होता, 3 इंद्रिय का सीटी आदि का हम घात करते, 4 इंद्रिय उड़ने वाले जीव जो है वो 4 इंद्रिय हो सकते, पतंग आदि जिसको कहा सकते। तो ये 4 इंद्रिय जीव हैं, 4 इंद्रियों का हम खा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ज़्यादा पंखा चलाओ, ज़्यादा लाइटिंग लगाओ, तो आप कभी कभी देखा हो उड़ने वाले जीव ज़्यादा आते हैं, तो क्या होता है इनसे, उनका भी घात हो सकता है। इस तो ये सब है, आप इंद्रियों को प्राप्त की, 5 इंद्रिय जाति में नाम कर्म के, उससे आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त की। इस 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय हुआ, किसका हुआ? 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय हुआ, और इसके साथ में आपके शरीर नाम कर्म का उदय हुआ, और साथ में गति नाम, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हुआ, तब जाकर के तुम्हें, और इसमें भी शरीर की जो व्यवस्था है उस शरीर को भी अच्छा बुरा, जिसको कहते हैं आंगोपांग जाति का नाम कर्म का उदय होता है, तब हमारे ये शरीर प्राप्त होता है। ये 5 इंद्रियों की व्यवस्था समझना। तो मनुष्य पर्याय की मनुष्य गति में आप प्राप्त हुए, ये 5 इंद्रिय आपको प्राप्त हुई है, तो 5 इंद्रियों की व्यवस्था को समझना। ये हमें नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। किसके नाम कर्म के उदय से? जाति नाम कर्म के उदय से, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से हमें ये इंद्रिय प्राप्त हुई है। कौन सी? 5 इंद्रिय। तो अगर हम इनके साथ क्या करेंगे, किसी की आंख फोड़ देंगे तो, किसी के हाथ पैर काट देंगे तो कर्म का भंग होगा कि नहीं होगा? हम किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, कर्म का भंग होगा कि नहीं होगा? यही कारण है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो 5 नाम का है। अब औदारिक शरीर की जब बात करते हैं, औदारिक वैक्रिय का, आहारक और तेजस्व का, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो 5 प्रकार के शरीर कैसे मिलते हैं? तो शरीर नाम कर्म की उदय से शरीर की व्यवस्था बन, आपने कैसा कर्म मानना है इसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे चारों गतियों के अंदर में जब वर्णन इसका किया जाता है, तो औदारिक शरीर तो हमें जो है मिरासों की हुआ करता है, जो मिरास होते हैं उनका औदारिक शरीर का नाम कर्म का उदय होता है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तो चर्चा नहीं है। वैक्रिक शरीर जो होता है वो देवों का होता है, क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय होता है। नारकियों का भी होता है वैक्रिय शरीर जो है। आहारक शरीर निराशों का होता है। तेजस शरीर भी, जिसमें शरीर का जो 5 वो तो दिखते ही नहीं है हमें। तेजस शरीर कहाँ दिखता है? और कार्बन शरीर, 2 शरीर हमें दिखते नहीं है, जिनके साथ में हमेशा लगी हुई है। तो ये
सारी व्यवस्थाएं, पांचों शरीर को हम जो प्राप्त करते हैं, ये शरीर नाम कर्म की